शहर की शाम थी। आसमान से बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं। खिड़की के शीशों पर बूंदों की टकटक की आवाज माहौल को और भारी बना रही थी। घर के अंदर 11वीं कक्षा का छात्र करण बेचैनी और हल्की झुंझलाहट के साथ अपने पुराने मोबाइल को देख रहा था। स्क्रीन पर खरोंचें थीं, बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी। उसके चेहरे पर हीन भावना और जलन साफ झलक रही थी जब वह अपने दोस्तों की सोशल मीडिया स्टोरीज देख रहा था। सबके पास नए मोबाइल थे, चमकदार कवर, बढ़िया कैमरा। करण का मन और भी बेचैन हो गया। क्यों मेरे पास नहीं है? मैं उनसे कम तो नहीं हूं? रात के खाने पर उसने अपने पापा से थोड़ा गुस्से और जिद्दी लहजे में कहा। करण गुस्से से, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए, सबके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। मधुसूदन जी शांत लेकिन गंभीर आवाज में, बेटा अभी तुम्हारा फोन सही चल रहा है, मोबाइल जरूरी चीज नहीं है, पढ़ाई ही सबसे बड़ी जरूरत है। यह सुनकर करण का चेहरा लाल हो गया, आंखों में गुस्सा भर आया। करण तेज आवाज में, पापा आपको मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है। आपके पास पैसे हैं, फिर भी आप मुझे रोकते रहते हैं। आप मुझे कभी समझती ही नहीं। गुस्से और आहत दिल के साथ करण दरवाजा पटककर बाहर निकल गया। बाहर बारिश हो रही थी। भीगते कपड़ों और कांपते शरीर के साथ वह बस स्टैंड की तरफ चला गया। बेंच पर बैठते ही उसके मन में निराशा और गुस्से की लहर दौड़ रही थी। तभी उसने देखा, एक दुबला पतला लड़का फटे कपड़ों में, भीगे हुए बाल और कांपते हाथों के साथ अगरबत्तियां बेच रहा था। उसके चेहरे पर थकान और मजबूरी साफ झलक रही थी। राजू, धीमी थकी हुई आवाज में, भैया अगरबत्ती ले लो, माँ बीमार है, दवा लानी है। करण के दिल में अजीब सी टीस उठी। वह सोच में पड़ गया। मैं मोबाइल के लिए लड़ रहा था और ये बारिश में भी अपनी माँ के लिए मेहनत कर रहा है। करण ने जेब से 500 का नोट निकाला। करण धीमे स्वर में, थोड़ी करुणा के साथ, मुझे 100 रुपए की अगरबत्ती दे दो। राजू के हाथ कांप गए। उसने खुशी खुशी अगरबत्ती दी, लेकिन जब 500 का नोट देखा तो हैरानी और झिझक से बोला, भैया मेरे पास छुट्टे नहीं हैं, मैं अभी भागकर लाता हूँ। करण ने उसे रोकते हुए मुस्कुराकर कहा, रहने दो, बाकी पैसे तुम्हारे हैं। राजू की आंखों में खुशी की चमक और राहत के आंसू आ गए। राजू भावुक होकर, भैया भगवान आपका भला करे। वह पैसे लेकर तेजी से दौड़ पड़ा। करण के मन में जिज्ञासा और संवेदनाओं का तूफान उठ रहा था। वो भी राजू के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में राजू एक झुग्गी झोपड़ी के सामने पहुंचा। अंदर का नजारा देखकर करण सन्न रह गया। एक कोने में उसकी मां गौरी बीमार हालत में चटाई पर लेटी थीं। चेहरे पर थकान, पीड़ा और दर्द साफ दिख रहा था। पास में उसका छोटा भाई मुनिया भूख से रो रहा था। राजू दौड़कर अंदर गया और पैसे मां के हाथ में रखे। उसकी आवाज में उत्साह और सुकून था। अम्मा देखो, आज भगवान ने हमारी सुन ली, अब दवा भी आ जाएगी और मुनिया के लिए खाना भी। गौरी की आंखों से खुशी और राहत के आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे को कसकर गले से लगा लिया। गौरी कम कपाती आवाज में, बेटा तू ही हमारी दुनिया है, भगवान तुझे सलामत रखे। ये सब देखकर करण की आंखें भर आईं, दिल भारी हो गया। उसके मन में पछतावा और शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगा, मैं तो एक मोबाइल के लिए पापा से लड़ रहा था और ये लड़का अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के लिए कितनी मेहनत करता है। मेरे पास घर है, पढ़ाई है, अच्छे कपड़े हैं, फिर भी मैं नाखुश था। असली अमीरी तो इन सब की कद्र करना है और आभार करना है। अगले दिन करण घर लौटा। उसके चेहरे पर गंभीरता और पछतावे की छाप थी। वो पापा के पास गया और नम आंखों से बोला, करण धीमी आवाज में, पापा मुझसे गलती हो गई, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब मुझे समझ आ गया है कि मोबाइल कोई जरूरी चीज नहीं है, असली दौलत मेहनत और संतोष है। मधुसूदन जी आंखों में स्नेह और चेहरे पर मुस्कान के साथ, बेटा मुझे खुशी है कि तुमने सच्चाई समझ ली। यही अनुभव तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा। उन्होंने करण को प्यार से गले लगा लिया। जो हमारे लिए छोटा सा शौक है, वो किसी और की जिंदगी की उम्मीद हो सकता है। हमें हमेशा अपनी सुविधाओं की कद्र और आभार करना चाहिए।